हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वी एक्सप्लोरर में। आज जैसे कि 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन है और हम लोग नए साल के रेजोल्यूशन को बनाएंगे और बहुत सारे रेजोल्यूशंस को हम लोग बना तो लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बीतेगा हम लोग उनको भूल जाएंगे और हम लोग फिर दोबारा 2026 के अंत में 31 दिसंबर को फिर से रेजोल्यूशन बनाएंगे और उनको पूरा करने के लिए हम लोग बहुत सारी प्लानिंग बनाएंगे और उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज इस अंतिम दिन में 2025 के मैं आप लोगों के समक्ष अपने बच्चों के साथ लाइव आया हूँ। ये देखिए, ये जॉय है बेटा और ये गुनगुन है, ये भी आज मेरे साथ लाइव आए हैं। हम लोग कुछ चीजें मिल करके डिस्कस करेंगे, जानेंगे और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसको मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। आप लोग जल्द से जल्द लाइव आए ताकि हम लोग आज के इस लाइव को, इस टॉपिक को जो आज मैंने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को मैं शुरू कर सकूं। कुछ लोग लाइव आए हैं, 3 लोग, तो बने रहें और भी लोगों को शेयर करें ताकि जो कुछ आपको भी कहना है आप लोग चैट के माध्यम से कह सकते हैं और जो मुझे कहना है, जो तैयारी मैं करके आया हूं उसको मैं आप लोगों के साथ सामने रखूंगा। और हो सकता है आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप लेने वाले हैं आज रात को, वो जरूर आपके लिए और आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं वेट करता हूँ, कुछ और लोग जुड़ते हैं तो आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों, नए साल के लिए जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत सारे संकल्प हम लोग बनाएंगे और हो सकता है आप लोगों ने संकल्प बना भी लिए होंगे। मैं कुछ चीजें लिख करके लेके आया हूँ नोट में, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो नए साल में संकल्प बनाना बहुत अच्छी बात है, संकल्प बनाने चाहिए, रेजोल्यूशन लेने चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मोटिवेशन होना चाहिए जब नए साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। 2025 चला जाएगा और 2026 जैसे ही हमारे जीवन में आएगा और आने वाला है, आज रात को 12 बजे से 2026 लगेगा, तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी रेजोल्यूशंस को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन हमें बहुत से बार, आप सोचिए पिछले कई सालों में आपने कितने बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए हैं, नए नए संकल्प आपने लिए होंगे और उन संकल्पों में से आप लास्ट ईयर की बात कर लीजिए, 2025 में जब 2024 की आखिरी रात था 31 को आपने रेजोल्यूशन बनाए, क्या आप 2025 में पूरा कर पाए? अब दोबारा से आप 2025 में पूरा करने की कोशिश, आप नए रेजोल्यूशन आप बनाएंगे, क्या आप उनको 2026 में पूरा कर पाएंगे? जो आपके रेजोल्यूशन हैं, पहली बात तो ये, वो बहुत बड़े मत बनाएं। आप सोचिए, आज आपकी जो सैलरी है वो 10,000 है और आप सोच रहे हैं 2026 में मुझे कम से कम 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी चाहिए, 6 डिजिट में आपको सैलरी चाहिए। ये पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे गोल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए। जब हमारे गोल को अचीव करना हमारे लिए आसान होता है, तो गोल आपके बड़े नहीं होने चाहिए, है ना?
जैसे आप बोलते हैं मैं रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, आपने एक रेजुलेशन लिया, लेकिन आप दिन भर में 15 मिनट भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये रेजुलेशन आपका कामयाब हो पाएगा? सो आपको ये देखना है कि जो रेजुलेशन बनाया है वो क्या है, रियलिस्टिक है। आपने जिंदगी भर कभी भी 5 मिनट भी नहीं दिए हैं व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और आप एकदम से आप चाहते हो कि 3 घंटे आप रोज एक्सरसाइज करोगे। तो आपको मैं बता दूं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं दुनिया में, वो भी 3 घंटे रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आपको पता है, वो भी एक दिन दूसरे दिन वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, और इस तरह से चलता है। तो आप रियलिस्टिक रेजुलेशंस को लिखिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप लाखों की सैलरी ना देखें, आप इंप्रूव करें अपने आप को, उस योग्य बनाएं कि आपको अच्छी सैलरी मिल सके। पहली चीज तो ये है, योर गोल और रेजुलेशन हैज टू बी रियलिस्टिक, है ना, वो लगनी चाहिए कि इसको हासिल किया जा सकता है ना। और दूसरी चीज है, संकल्प को या रेजुलेशन को आपको राइट डाउन करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने मन में सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और उसके बाद आप जैसे जैसे 12 महीने बीतते, 12 महीने में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे और आप अपने रेजुलेशन को भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी रेजुलेशन आज आप लेने वाले हैं या 2026 के लिए आप लेंगे, आपको उसको लिखना है। आपको अपने नोटबुक में लिखना है, आपको उसको अपनी डायरी में लिखना है, हो सके तो बहुत बड़े अक्षरों में लिख करके उसको आप अपने बेडरूम के क्या बोलते हैं, वॉल में, या हो सकता है दरवाजे में आपको चिपकाना है, ताकि जब आप उसको देखें तो आपको रोज उससे प्रेरणा मिले। या फिर आपको ऐसा फोन लेना है, आप सब किसी के पास फोन है, फोन में नोट्स में आप लिख करके रखिए कि आपका संकल्प क्या है। सोचने से नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने कुछ सोचा, मैं कल भूल जाऊंगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता हमने परसों क्या खाया था। तो रेजुलेशन को कैसे हम याद कर पाएंगे? सो बेस्ट पॉसिबल या बेस्ट थिंग क्या है कि आप उसको लिख करके रखें, जिससे आप उसको भूले ना और उसको याद रखें, और उसके लिए आप तैयारी करते रहें। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बताया, आपका रियलिस्टिक रेजुलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको लिख करके रखना है जो भी रेजुलेशंस या जो भी संकल्प आप नए साल के लिए लेने जा रहे हैं। और तीसरी चीज, समय तय करिए। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा। समय तय कीजिए, कब तक आप उसको हासिल करना चाहते हैं। 2026 में आप अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, एक टाइम बाउंडिंग होना चाहिए ना। एक समय पे आपको उसको क्या करना है, देखना है, रिव्यू करना है। क्या आप उस गोल को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, या आपने हार मान ली है? आपने जो रेजुलेशन लिया, जैसे एक्सरसाइज का ही मैंने बोला, हम सभी लोगों को आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वयस्क से लेकर के, जो अडल्ट से लेकर के ओल्ड एज में जो लोग हैं, कि जिनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सब किसी को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। अब मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूं और मैंने बना दिया 3 घंटे 4 घंटे मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप 15 मिनट 20 मिनट से शुरुआत कीजिए। ठीक है, सो टाइम को आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका टाइम, उसमें पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे लेकर के आप उस रेगुलेशन को अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 6:30 से 6:45 तक क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा ना। ये मेरा रेजुलेशन है। सुबह 6:30 बजे मुझे क्या करना है, प्रेयर के लिए बैठना है, ठीक है, और मैं 6:45 तक करूंगा। तो वो टाइम आपका निर्धारित होना चाहिए, कितने समय तक आप उस रेजुलेशन को हासिल करेंगे। और दूसरी बात, आप परिणाम पर कभी भी ध्यान मत दीजिए। आपने न्यू ईयर रेजुलेशन बनाया कि मेरा इस साल के लिए 5 किलो वेट कम होना है, और आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन आपका हैबिट बन गया, सो मेक रेजुलेशन एज योर हैबिट। So I'm again repeating this sentence, make resolution as your daily habit. आपका जो संकल्प है वो तब तक आपके जीवन में परिणाम लेकर के नहीं आएगा जब तक वो क्या हुआ है, हैबिट नहीं बना है। ठीक है, हमको हैबिट है जी, हमको हैबिट है खाना खाने की, भूख लगे ना लगे हमको
याद है सुबह उठते ही हमको क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए। फिर जैसे 12:30 1 बजते हैं तो हमको क्या चाहिए, लंच चाहिए। भूख नहीं है, हैबिट हो गया, शरीर मांग रहा है हमारा। दिमाग इस तरह से हमारा बन चुका है कि हमारा दिमाग क्या मांग रहा है, खाना मांग रहा है। सो आपको अपने रेजुलेशन को, जो कुछ भी आपको इस साल हासिल करना है, वो आपका हैबिट हो जाना चाहिए। तो जब वो हैबिट होगा, जैसे कि मैं अपने विषय में बताऊं, मैं अभी पिछले 4-5 महीने साउथ में था। तो जिस जगह पे हम लोग थे वो हिल स्टेशन है, ऊटी के पास, कोटागिरी करके। तो वहां पे क्या हो रहा था, दिन में 3-4 चाय हो रही थी। सुबह 6 बजे कॉफी मिलती थी, और फिर ब्रेकफास्ट में टी और कॉफी, फिर 10:30 बजे टी, फिर उसके बाद शाम को, फिर रात को भी कम से कम 4-5 कप्स कॉफी या चाय मैं पी रहा था। फिर एक समय आया, मुझे लगा कि अब 30+ हो चुका है। बहुत लोगों को शुगर की शिकायतें थी मेरे वहां पे फ्रेंड सर्कल में। तो मैंने बोला मुझे चाय नहीं पीना है। 2 दिन 3 दिन मुझे तो काफी कठिन हुआ, क्योंकि ठंडा भी है, सब लोग चाय पी रहे हैं और आप अकेले चाय नहीं पी रहे हो। लेकिन मैंने रेजुलेशन लिया, न्यू ईयर रेजुलेशन नहीं किया, चलो यार 2026 आएगा तब मैं चाय छोड़ूंगा। तो मैंने उसी समय मैंने चाय छोड़ दिया। मुझे कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आज मेरी हैबिट हो गई। मेरे सामने कोई कितनी भी अच्छी चाय लेकर के आएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। सो नाउ द रेजुलेशन विच आई हैव टेकन 5 months back, now it has become my habit. Now I'm not drinking a tea. मुझे वो तलब नहीं लगती है, मुझे वो इच्छा नहीं होती कि मुझे चाय पीनी चाहिए। सो आपको ये जो चौथा चीज मैंने बताया वो क्या है, आप परिणाम को मत देखिए, आप तब तक अपने रेजुलेशन को अपने जीवन में लागू कीजिए जब तक वो हैबिट नहीं बन जाता है। जब तक वो क्या नहीं बन जाता है, आपका आदत नहीं बन जाता है। सो जब वो आदत बन जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा अपने रेजुलेशन को हासिल करना। अब आदत ही नहीं बनी है, सुबह सुबह दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत ठंडा होता है, आपने रेजुलेशन लिया नए साल में 1 तारीख से सुबह दौड़ लगाने जाऊंगा सुबह, और अब 5 बजे आपको 5 डिग्री मिलता है। अभी हम लोग देहरादून में है, अभी 8 डिग्री का तापमान है और बहुत ठंडा हो रहा है, और मुझे सुबह अगर मैं उठूंगा तो शायद 5 डिग्री से भी नीचे मिलेगा टेम्परेचर। तो क्या मैं जा पाऊंगा? वो तभी हो पाएगा जब मेरा हैबिट होगा, ठंड हो बरसात हो फिर मैं जाऊंगा, बिकॉज मेरा हैबिट हो चुका है। पांचवी चीज, असफलता से मत डरिए। हो सकता है आपने जो रेजुलेशन लिया वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आप असफलता से डरे ना। आप एक दिन चूक जाते हैं, आप चूक गए। आज आपने आपने एक्सरसाइज के लिए जाना था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था, आप चूक गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं जाइए। ये मत सोचिए अरे यार कल तो मैं नहीं गया, चलो एक कड़ी जो थी वो टूट गई है अब मैं जाऊंगा नहीं। आपको अपने आप को मोटिवेट करना, चलो ठीक है आज मैं नहीं जा पाया, कल मैं जाऊंगा, कल मैं 15 मिनट की जगह क्या करूंगा, आधा घंटा दौड़ लगा के आऊंगा। सो आप मेकअप करोगे, है ना, आप मेकअप करोगे, जो टाइम आप नहीं बिता पाए वो टाइम और अपने आप को मोटिवेटेड भी रखोगे, है ना। सो ये असफलता से डरिए, असफलताएं आएंगी, कई बार आप नहीं वो टाइम दे पाएंगे जो टाइम आपने निर्धारित किया, जो टाइम आपने डिसाइड किया है, बट आपको नेक्स्ट डे फिर उठना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और फिर दोबारा उस काम में लग जाना है। इसी तरीके से आप सफल हो पाएंगे। और नहीं तो साल दर साल आप रेजुलेशन लेते रहेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं मेरे 2 बच्चे, आपने अभी देखे, बड़ी वाली लड़की 4 साल की है, ये जॉय है, ये 2 साल का है, और एक और लड़की है। आप सोचिए, ये देखिए ये बड़ी वाली लड़की है, पीछे से हाथ हिला रही है। तो छोटी वाली लड़की जो मेरी है, 3 बच्चे मेरे हैं, वो 3 महीने की है। 2022 में हम दोनों जॉब कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, LLB करना चाहिए। मन में तो आ गया, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरी बेटी ऑलरेडी कितने 1 साल की है, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ये जॉय जॉय पेट में था इसके मम्मी के। और उस समय मुझे डिसीजन लेना है कि जॉब के साथ मुझे क्या करना है, LLB करना है। आप सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है? जो ऑलरेडी आपका छोटे बच्चे हैं, आप जॉब कर रहे हो, जॉब करना भी जरूरी है, बट मेरे मन में आया और मैंने ठाना, मैंने रेजुलेशन लिया, मैंने संकल्प लिया, मुझे करना है तो करना है। और आप विश्वास कीजिए, बिना
बैक लगे, बिना किसी भी एग्जाम में फेल हुए, मैं फर्स्ट डिवीजन के साथ मैंने एलएलबी खत्म किया। 2025 वो साल है जिसमें मैंने अपना एलएलबी खत्म किया। अब मैं एलएलबी, अब मैं क्या हूं, एक लॉयर हूं। अब मैं आने वाले समय में एडवोकेट बन सकता हूं। कैसे? ये पॉसिबल नहीं था छोटे बच्चों के साथ पढ़ना, रहना उत्तराखंड जैसी जगहों पे, और अपनी जॉब को भी करना, अपने फैमिली को भी देखना, और उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, और एलएलबी करना, वो भी बिना फेल हुए, बिना आपके बोलते हैं बिना अच्छे से पढ़ के आपने उसको किया। तो ये रेजुलेशन जब आपके जीवन में आता है तो आप ये देखिए आप किसके लिए कर रहे हैं। मैंने ये सोचा मैं पढ़ाई करूंगा, कल के दिन अगर वो काम मेरे आएगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं फर्स्ट डिवीजन से उसमें पास हूं। मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ूंगा ना। एक रेजुलेशन जो आप बनाते हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन एक रेजुलेशन रखिए। मान लीजिए आज आपकी शादी नहीं हुई है, आपका रेजुलेशन है मैं रोज सुबह उठूंगा और दौड़ने जाऊंगा। आप ये मत सोचिए मैं अपने आप को फिट करूंगा। आप ये सोचिए आपकी होने वाली वाइफ के लिए सोचिए, आप होने वाले हस्बैंड के लिए सोचिए। अगर आप माता पिता हैं, न्यूली वेडेड हैं, कपल हैं, तो आप सोचिए अपने बच्चों के लिए। अगर मुझे कुछ करना है, न्यू ईयर रेजुलेशन लेना है, तो उसका आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप फिट होंगे, आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आप कोई सरकारी नौकरी निकालते हैं इस साल, किसका फायदा होगा? आपके माता पिता का, आपकी पत्नी का, आपके पति का, या आपके बच्चों का। आप वैसा जब रेजुलेशन लेंगे, आपको प्रेरणा कहां से मिलेगी? वहीं से आपको क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और छठी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, आपकी संगति किस प्रकार के लोगों के साथ है। आपने न्यू ईयर रेजुलेशन तो बना दिया कि भाई मुझे एक्सरसाइज करना, लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो सुबह उठता ही नहीं है, वो 10 बजे उठता है। आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संगति ही वो चीज है जो हमें क्या करती है, हमारे गोल से पहुंचने के लिए वंचित कर देती है। कई बार गोल को प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है। बाइबल में एक वचन लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरा चरित्र अच्छा है, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन मेरी संगति जिन लोगों के साथ है वो बुरी है, तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सो अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको सफल होना है, अपने रेजुलेशन को, अपने बनाए हुए जो भी प्लान्स हैं वो 2026 में प्राप्त करने, तो याद रखिए आपकी कैसी फ्रेंडशिप है। आप ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करिए, ऐसे लोगों के साथ नजदीकी बढ़ाइए जो सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसे लोगों के साथ जाइए जो अपने काम को बहुत ही डिसिप्लिन है, उनके साथ रहिए। आप वैसी ही सोच के लोगों के साथ जब आप रहेंगे, आपको अपना संकल्प या रेजुलेशन हासिल करने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अंतिम एक चीज है, आपका विश्वास जो है किसके ऊपर है, कौन आपकी मदद करेगा इन सारे संकल्पों को, इन सारे रेजुलेशन को प्राप्त करने के लिए? वो ऊपर वाला है जिसने आपको बनाया है। आप याद करिए, एक रोबोट को बनाने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? रोबोट में कुछ चीजें उसने फीड करी हुई हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार जब वो काम करेगा तो रोबोट के मालिक को खुशी होगी ना। आपने एक पेड़ बीज बोया जमीन के अंदर, आपकी एक उम्मीद है कि उससे फल आए, और जब फल आएंगे तो आपको खुशी होगी कि मैंने कुछ साल पहले एक आम का पौधा बोया था ना, बीज बोया था, उससे आज फल आने लगे। तो जिसने मुझे और आपको बनाया है, जब हम अपने जीवन से फलों से लदेंगे, फल मतलब क्या है? हम अपने जीवन में सफल होंगे ना, हम बढ़ेंगे, हम अच्छी जॉब करेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, तो एक ऊपर वाला है जो परमेश्वर है, जो गॉड है, वो आपके जीवन से क्या होगा? खुश होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो विश्वास है ऊपर वाले पे रहे, और वो आपको जरूर मदद करेगा, ठीक है। सो नया साल में बदलना काफी नहीं है, नई आदत बनाना जरूरी है। देखिए आदत जो होती है ना, वो 2026 को ही नहीं चलेगी, 2027 को भी आपको न्यू ईयर रेजुलेशन ये नहीं कि आपने हासिल कर लिया तो खत्म हो गया, 2027 में भी वैसे ही आपको होना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 2026 में निर्णय लेते हैं एक्सरसाइज करना है, तो 2027 में भी करना पड़ेगा। तो वो तभी सफल हो पाएगा जब वो रेजुलेशन नहीं, वो हैबिट हो चुका है। रेजुलेशन तो अभी है जब तक वो हैबिट नहीं हुआ है। सो मेक योर रेजुलेशन योर हैबिट।
सो ये मेरा आज का मैसेज है। और छोटा छोटे कदम रखिए, एकदम से मत भागिए। साल पूरा पड़ा हुआ है, आप आधा घंटा नहीं जा सकते एक्सरसाइज के लिए, आप 10 मिनट जाइए, 5 मिनट जाइए, धीरे 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 करके स्टार्ट कीजिए। आपको बुक नहीं पढ़ पाते हैं आप, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप छोटे छोटे चैप्टर्स को लीजिए, छोटे छोटे पैसेजेस को लीजिए, छोटा छोटा करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आपका पैशन होना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बोला, अगर मेरा पैशन नहीं होता, मैं बीच में एलएलबी छोड़ देता और अपने काम को करता, अपने बच्चों को संभालता। लेकिन मेरा पैशन था, टफ होते हुए भी मैं एग्जाम देने जाता था, बच्चों को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ को छोड़ करके एग्जाम देता था, प्रैक्टिकल देता था, क्लास भी अटेंड करते थे। तो सारी चीजें हो पाई बिकॉज मेरा पैशन था, मेरे अंदर वो जुनून था कि हाँ मुझे 2025 तक एलएलबी करना है। 2025 आ गया, मेरा फर्स्ट डिवीजन से एलएलबी हो गया। सो क्या चीज है जो आपको रोक रही है? क्या वो चीज है जो आपको आपके संकल्प से रोक रही है? पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपका लेजीनेस है, आप आलसी हैं, आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है, आपने अपने रेजुलेशन को या संकल्प को लिख करके नहीं रखा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। अगर आज आप बैठते हैं अपना संकल्प बनाने के लिए, अपना रेजुलेशन बनाने के लिए, मेक श्योर कीजिए उन एरियाज को भी लिखिए जहां पे आप वीक हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, क्या वो चीजें हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी? मान लीजिए आपको इंग्लिश में बात करना है 2026 में, कैसे बात करेंगे? सोच करके बात नहीं करेंगे, आपको लिख करके रखना पड़ेगा और बात करना शुरू करना पड़ेगा। मिरर के सामने बात कीजिए, जिन लोगों को इंग्लिश आता है उनके साथ बात कीजिए, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए। और 2026 में आपका जो इंग्लिश बोलने का जो प्रतिशत है वो शायद 10% से बढ़ के 50% हो जाए। अगले साल फिर उसको हैबिट बनाइए। एक बार रेजुलेशन हैबिट बनेगा तो आप जरूर अपने काम में, उस इंग्लिश स्पीकिंग में हो गया, या आप पब्लिक स्पीकिंग में हो गया, या जिस क्षेत्र में आप हैं, आप बढ़ेंगे और आप सफल होंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ये नहीं है कि मैं सफल हो गया तो काफी है, नहीं। आपको जो लोग देख रहे हैं, आपको जो लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो लोग भी आपके जीवन से क्या करेंगे? आपके जीवन से सीखेंगे। मेरा आप लोगों से आज यही कहना है। मैं जानता हूं आज आप लोग बहुत सारे नई नई रेजुलेशन बनाएंगे, नए नए चीजों को आप लोग पाना चाहेंगे इस 2000 क्या बोलते हैं 26 में। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप बैठें, सोचें क्या वो चीजें हैं जिसमें आप कमजोर हैं, उसको आपको मजबूत करना है। क्या वो चीजें हैं जो आपके ध्यान को भटका रही हैं? उन चीजों को जब ध्यान आप रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मैं आशा करता हूं ये आधे घंटे का जो मैसेज है मेरे मन में आया कि मैं बात करूं, क्योंकि कुछ बोलने के लिए था मेरे पास, तो मैंने बोला ताकि आप लोगों को मदद हो और आप लोग भी दूसरों के लिए प्रेरणा दायक बन सकें या प्रेरणा दे सकें। सो थैंक यू सो मच। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस ईयर बी अ ब्लेसिंग एंड माइल। यस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको इधर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली subscribe, like, share, and come again. Thank you. Bye सबको, बाय। जॉय गुनगुन की तरफ से और मेरी तरफ से बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब को, चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना। बाय।